Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट. इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके एक टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट, या हम बोल सकते हैं इन्वायरमेंट वैल्यू. ठीक, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे. बट इसके बारे में मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बनाया था, लेकिन उसकी आवाज़ जो है कि वॉल्यूम म्यूट हो गई थी और जो मुझे पता नहीं चली थी. तो मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो को मैं फिर से शुरू से कवर करके आपको अपलोड करूँ. तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ. तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट का मतलब ये है, आप कॉन्सेप्ट को मतलब इस टॉपिक को ही पढ़ेंगे. इस टॉपिक की जो ये थीम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट, या बोल सकते हैं टॉपिक है, तो इसी को आपको देख के समझ में आएगा कि इसके अंदर होगा क्या. वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट का मतलब वैल्यू करना, उसके प्रॉफिट को देखना, उसके लॉसेज को देखना कि इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट की वैल्यू उसको एनालाइज कैसे करें, उसकी प्राइस, या हम बोल सकते हैं प्राइसलेस है वो एक तरह से. तो उसको कैसे हमें पता चले, हम कैसे लोगों को समझाएं कि ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, यही है. और इसके बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले इन्वायरमेंट के बारे में जानना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट है क्या. ठीक, तो इन्वायरमेंट बेसिकली ये हमारे चारों तरफ होता है. अगर आप एक सिंपल लैंग्वेज में जानना चाहें तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि हमारे चारों तरफ का जो है कि एक पर्दा, या बोल सकते हैं कि एक चारों तरफ से हमें घेरा हुआ होता है. जैसे कि इन्वायरमेंट के बारे में अगर हम जानें तो हम अपने चारों तरफ इससे घिरे हुए, जैसे हमारा लैंड है, एयर है, हाँ, और सॉयल है, वाटर है. ये जो पार्ट है हमारे जो इन्वायरमेंट के, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें इन्वायरमेंट से मिलती है. आप कहीं भी जाएंगे इस पूरे होल अर्थ पे, आप जो है इन्वायरमेंट से घिरे ही रहेंगे. क्योंकि और ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट से जो हमें मिलती हैं वो हमारी लाइफ के लिए होती है. लाइफ जो कि जिससे हम सर्वाइव कर पाते हैं. जैसे कि अगर एयर होता है, उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है. एयर के थ्रू ही हमें ऑक्सीजन मिलता है और जिससे हम ज़िंदगी जी पाते हैं. पानी से हम अपनी प्यास बुझाते हैं और वो भी हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आप ज़मीन पे रहते हैं, तो इस तरीके से हम जो है चारों तरफ अपने इन्वायरमेंट से घिरे हुए हैं. और हमें इन्वायरमेंट जो है कि हमारी जो नेचर है, जो हमें ऐसी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करती है जिस पे हमारी लाइफ डिपेंड है. हम उसके बिना अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते. ठीक, तो अगर आप वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में देखेंगे तो आपको सबसे पहले इन्वायरमेंट के बारे में जानना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट हमें किस तरीके से चीज़ों को जो है प्रोवाइड करती है और क्या क्या प्रोवाइड करती है, और फिर उसके बेनिफिशियल क्या है, और फिर हमारी कौन सी एक्टिविटी है जो कि हमारे जो नेचर को जो है हार्म करती है और हमें नहीं करना चाहिए. ठीक, और फिर उसके बाद इसमें आगे है हमारे टोटल इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इन्वायरमेंट, जिसमें हम जो है कि इन्वायरमेंट की जो यूज है, यूज वैल्यू और अनयूज वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू, इनडायरेक्ट वैल्यू, इस तरह से उसके कई टाइप हैं. हम उसके बारे में पढ़ेंगे. फिर हम मार्केट प्राइस, शैडो प्राइस, और इस तरीके से कई इससे रिलेटेड हेडोनिक प्राइसिंग मेथड, ये सारी चीज़ें हैं जो इसके टूल्स में आते हैं. इसको भी हम पढ़ेंगे और कवर करेंगे. इसमें हमारा एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हेडोनिक प्राइसिंग मेथड. ये आपको लगभग कई पेपर में क्वेश्चन पूछ ही लेता है. ठीक, तो क्वेश्चन में हेडोनिक प्राइसिंग मेथड से अक्सर करके क्वेश्चन पूछता है. ठीक, तो हम इसमें सारी कवर करेंगे और ये लगभग 3-4 वीडियो में कवर होगी. तो प्लीज़ आप जो है कि वीडियो को शुरू से देखिएगा, क्योंकि आपको ये सीक्वेंस में वीडियो आएगी, तो आप इसको सीक्वेंस वाइज पूरी वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगी. और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा. ठीक, तो इन्वायरमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एन इकोनॉमी. फर्स्ट, इट कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन ऑफ output by supplying inputs such as raw materials, minerals, crude oil, coal, forest product and many others. यानी इन्वायरमेंट जो है कि हमारी इकोनॉमी के लिए, और हम बोल सकते हैं हमारी लाइफ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फर्स्ट, इट जो है कि हमारे जो है कि प्रोडक्शन से जो हम मैन्युफैक्चर, या बोल सकते हैं फाइनल गुड जो हम प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमें बोल सकते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट जो है वो हमें
इन्वायरमेंट ही प्रोवाइड करता है, हम बोल सकते। और हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, जो आज स्ट्रक्चरल इसमें चेंजेज होकर के ये इंडस्ट्री की तरफ जा रही है। लेकिन हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चरल आज भी है। तो ये एग्रीकल्चर जो है कि हमारा पार्ट है नेचर की वजह से, क्योंकि इसमें पानी और ये सारी चीज़ें, और ये हमें प्राइमरी प्रोडक्ट ही प्रोवाइड करती है। जब हम इसको इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर करते हैं तो इसमें केमिकल्स, मशीन, टूल्स यूज करते हैं, और तब जाके ये फाइनल गुड बनती है। लेकिन जब तक हमारी प्राइमरी गुड होगी नहीं, फाइनल बनेगी नहीं, ठीक। तो क्रूड ऑयल, तो हमारे जो है रॉ मटेरियल्स, क्रूड ऑयल, कोल, फॉरेस्ट, हमारे मतलब कि जंगल के जो प्रोडक्ट है, और ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करती है। जेनेटिक रिसोर्सेज, ऑक्सीजन और वाटर। सेकेंड, इट्स रेगुलेट क्लाइमेट कंडीशन, जैसे कि हमारे क्लाइमेट कंडीशन को, यानी हम बोल सकते हैं जैसे कि हमारे वेदर कंडीशन जो होता है वो भी, और हमारे जो ये सारी चीज़ों को चेंज करके उसके अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, सोलर एनर्जी को, जो हमारे पूरे अर्थ का जो टेम्परेचर होता है उसको जो ये कंट्रोल करती है। कभी इसमें जो है CO2 में चेंजेस करके, सोलर एनर्जी में चेंजेस करके, ये हमारे जो है कि इन्वायरमेंट हमारे करती है, ठीक। सॉइल फर्टिलिटी, इरोजन से। फिर उसके बाद हम बोल सकते थर्ड, इट प्रोवाइड एवेन्यू फॉर मेनी अदर एक्टिविटीज सच एज टूरिज्म एंड रिक्रिएशन। अगर आप जो है कि अगर आप मालदीव को ले लें, रिसेंटली जो है कि बहुत लॉकडाउन के बाद जो है मैक्सिमम लोग जो है मालदीव घूमने गए, ठीक। तो अगर आप जो है कि, क्योंकि लोग घरों में बंद रहना नहीं चाहते, तो आप मालदीव में क्या है, बेसिकली वो कोई इंडस्ट्रियल कंट्री या है नहीं, क्योंकि वो अंडर डेवलप कंट्री, लेकिन वहाँ का टूरिज़्म जो है वो काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे जो है कि समुद्र है, वहाँ पे जो है कि फॉरेस्ट भी है, मतलब वहाँ पे देखने लायक जो साइट है वो बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ से वो टूरिज़्म बना हुआ है, ठीक। तो वहाँ पे नेचर का बोल सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत वहाँ पे इन्वायरमेंट है, प्रोवाइड, मतलब नेचर ने प्रोवाइड किया हुआ है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे देखने के लिए जाते हैं। तो ये वहाँ का टूरिज़्म इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया। तो ये एक हो गया। और रिक्रिएशन मतलब जैसे कि वो चीज़ों को, इकोनॉमी जो है कि इन्वायरमेंट जो है कि चीज़ों को किस तरह से, मतलब वो जो प्रोवाइड करती है वो उसको जो है कि लोग जैसे फिल्म बनाते हैं तो उसको, उस सीन को रिक्रिएट करते हैं कि यहाँ पे झरना ऐसे है, ये ऐसे, ये चीज़ें रिक्रिएट की जाती है। यानी कि इन्वायरमेंट हमें चीज़ों को रिक्रिएट करने का आइडिया देती है कि ऐसे होता है, ऐसे या इस तरीके से, मतलब एक किसी चीज़ को खूबसूरत दिखाने का वो एक तरीका बताती है। क्योंकि वहाँ से नेचर, आप नेचर को कभी कभी, जो नेचर से ज़्यादा प्यार करते हैं वो उसकी खूबसूरती को ज़्यादा अच्छे समझते हैं जब आप जंगलों में या दूर से पहाड़ों को देखते हैं तो, ठीक। फोर्थ, इट इज़ अ कैरियर ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर पीपुल, ठीक। तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हम बोल सकते हैं कि हमारी लाइफ पूरी तरह हमारे इन्वायरमेंट पे ही डिपेंडेंट रहती है, ठीक। habitat for people. Fifth, it's observed the wastage generated during production as well as consumption of good as a sink for effluent and emission, ठीक। तो हमारे जब हम प्रोडक्शन बना करते हैं किसी भी चीज़ का तो उससे वेस्टेज निकलती है, सीवर वेस्टेज, इंडस्ट्रियल वेस्टेज, ये सारी चीज़ें। कभी कभी केमिकल्स आप देखते हैं कि एक्सप्लोड हो जाता है जिसकी वजह से लोग बीमार होते हैं। तो इस तरीके से वो वेस्टेज होती है वो हमारी इन्वायरमेंट ऑब्जर्व करती है। कभी कभी लोग पानी में उसको मिला देते हैं, मिट्टी में छोड़ देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती है जो इन्वायरमेंट के अंदर जो है कि क्वालिटी होती है कि वो उसे ऑब्जर्व कर ले। लेकिन जब ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस इसमें चीज़ें मिली हुई होती हैं वेस्टेज में, तब ये हमारे हेल्थ पे जो है कि इम्पैक्ट करती हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। ओवर टाइम देयर हैज़ बिन डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट। हमारा कुछ समय से बोल सकते हैं आप, ओवर द पीरियड हमारा जो है कि, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री, हमारी जो इकोनॉमी इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रही है तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करें। और मैन्युफैक्चर के लिए, क्योंकि अगर आप चाइना का एग्जांपल लें तो चाइना जो है रिसेंटली हम बोल सकते हैं मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, क्योंकि वो पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट करती है। और आप चाइना के बारे में बोलो तो वो मार्केट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है और वो इंडस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देती है, ठीक।
वो इंडस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देती है। और वो इंडस्ट्री पे मतलब वो अभी अपने पॉल्यूशन पे ये नहीं है कि वो कितना CO2 कर रहे हैं, इमिजन कर रहे हैं, कितना ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो इस पे नहीं ध्यान दे रहे। वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड मैन्युफैक्चर करने पे लगा रहे हैं, ज़्यादा इंडस्ट्री बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं। तो इससे जो है कि हमारी नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लेशन तो हो ही रहा है, और हमारा इन्वायरमेंट का जो है कि हरास डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक, वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट विच हैव एडवर्सली अफेक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि हमारा इन्वायरमेंट को जो कि हमारी इन्वायरमेंट है अगर हम उसकी वैल्यूएशन करते हैं तो ये हमें बताता है कि किस तरह ये एडवर्सली अफेक्ट करेगा क्वालिटी ऑफ लाइफ से। यानी अगर देखिए आप इन्वायरमेंट है ये इंडस्ट्री है। ठीक, आप इंडस्ट्री से गुड मैन्युफैक्चर कर रहे हो, गुड मैन्युफैक्चर आप करते हैं। ठीक, यहाँ से आप गुड मैन्युफैक्चर करके फिर ये वेस्टेज जो है आप यहाँ से इन्वायरमेंट में छोड़ देते हो, यानी कि पानी में सीवेज चला जा रहा है, मिट्टी में चला जा रहा है, इस तरीके से आप जो है इन्वायरमेंट में सीवेज छोड़ देते हो। तो इसके बाद ये वाला तो आप यहाँ पे पानी हो गया, पानी अगर कोई नदियों से यहाँ से कोई पीता है तो उसकी हेल्थ की कंडीशन ख़राब होती है। ठीक, ये तरह से हेल्थ ऑटोमेटिकली आपका ये वेस्टेज जो है इन्वायरमेंट में जाएगा, तो ये अगर एक लेवल तक रहेगा तो ये ऑब्जर्व कर लेती है। लेकिन जो चीज़ें इसमें जैसे प्लास्टिक वगैरह ऑब्जर्व करने की नहीं है तो ये तो उसी तरह पड़ी रहती है, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम बैक्टीरिया होंगे जो कि वापस से जो है कि ह्यूमन बीइंग पे ही इम्पैक्ट करेंगे। ठीक, उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट करेंगे। और अगर आप यहाँ से एक गुड की ले लेंगे कि आपने यहाँ पे गुड मैन्युफैक्चर हो गया फाइनल गुड, तो इस फाइनल गुड जब इंडस्ट्री होती है तो ये केमिकल्स वगैरह भी तो यूज करते हैं। ठीक, आप जो नेचुरल चीज़ें लेके खाते हो, हरी सब्जी, डॉक्टर, ये सारी चीज़ें, तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन जब ये गुड डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स से और चीज़ों से बनी होती हैं तो ये गुड जाती है आपके यहाँ, तो इसमें जो रैपर लगे होते हैं प्लास्टिक्स और जो भी चीज़ें होती हैं जो तो आप इन्हें भी यहाँ से फेंकते हैं, जो कि कंजप्शन साइड से, ये प्रोडक्शन साइड का हो गया, ये कंजप्शन, तो ये भी आप इन्वायरमेंट में ही फेंक देते हैं प्लास्टिक वगैरह, और ये कंज्यूम करके जाते हैं तो ये भी तो आपके हेल्थ को ही इम्पैक्ट करती है। तो इस तरह ये हमारे जो है कि अगर हम वैल्यू ऑफ इन्वायरमेंट करेंगे कि हमारी वैल्यू इस तरह से है, इन्वायरमेंट की वैल्यू जो है कि इस तरह से बेनिफिशियल है और इन्वायरमेंट इस तरीके से हमारा जो है ख़राब हो रहा है, तो इसका तो इम्पैक्ट इन्वर्सली ही करेगा हमारे हेल्थ पे, हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ है। क्योंकि हमारा जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ, मैंने आपको सबसे पहले ये बोल दिया कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ जो है इन्वायरमेंट पे ये डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट है। हम सांस भी लेते हैं तो वो उसका रीज़न इन्वायरमेंट होता है, वो हमें एक फ्रेश एयर प्रोवाइड करती है। आल्दो इट्स इंटेंसिटी डिफर अक्रॉस जोग्राफिकल रीजन। ठीक, यानी कि अगर आप देख लें कि इंडिया की जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स या बोल सकते हैं स्टेट हैं, ठीक, कहीं आप मणिपुर देख लीजिए, एक तरफ आप मुंबई को देख लीजिए, या बोल सकते हैं महाराष्ट्र को देख लीजिए, एक तरफ यूपी को देख लीजिए, एक तरफ झारखंड को देख लीजिए, और आप चाहे तो उत्तराखंड वगैरह को देख सकते हैं। तो मुंबई जिसमें हमारे जो है कि पॉल्यूशन मान लीजिए कंट्रोल है, दिल्ली को आप ले लीजिए, इंडस्ट्रियल बेस्ड है, लेकिन वहाँ पे जो है कि इन्वायरमेंट का कितना हार्म हो रहा है। ठीक, मणिपुर अच्छा है लेकिन वो बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे नेचर को आप देख सकते हैं कि नेचर की खूबसूरती, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री हुई नहीं है। ठीक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ नहीं है। तो क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कब होगा, जब वो लोग वहाँ के रिसोर्सेज को डिप्लेट करते हैं, यानी फॉरेस्ट काट देंगे, जगह जगह बनाएंगे और वहाँ पे रहने लगते हैं, और वहाँ के इंडस्ट्रियल की वजह से वहाँ वेस्टेज होता है तो वो इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से वहाँ का इन्वायरमेंट जो है पुअर क्वालिटी हो जाता है। लेकिन आप मणिपुर में उतनी हुई नहीं है। और आप अगर यहाँ पे देख लें, मुंबई में, दिल्ली में देख लीजिए, आप दिल्ली का एग्जांपल लीजिए, तो दिल्ली को देखिए कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल बहुत ही डेवलपमेंट है, ये हमारी कैपिटल है, लेकिन यहाँ का क्वालिटी ऑफ पॉल्यूशन इंडेक्स जो है, हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब, क्या सीवियर होता है ये। ठीक, तो ये हमारे जो है जोग्राफिकल एरिया रीजन के हिसाब से जो है डिफरेंट करता है, डिफ़र करता है, डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिसर्च एंड कल्चरल फैक्टर, एंड द प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हैज़ बीन विटनेस एवरीवेयर एट ऑल लेवल।
जो कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कल्चरल फैक्टर पे डिपेंड करता है कि हमारा कल्चर, जैसे कि अगर आप मॉडर्न कल्चर को होगे तो आप इन्वायरमेंट से ज़्यादा जो है कि आप जो है कि अपने अपने जो है कि फैसिलिटी की चीज़ों पे, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ पे जाएंगे और उसमें आप जो है कि नेचर को इग्नोर कर देते हैं, ठीक। तो इससे होता है। और जो लोग ट्रेडिशनल होते हैं वो जो है कि जैसे कि पेड़ को जो है भगवान मानते हैं, हवा को भी भगवान मानते पूजते हैं, तो वो उस तरह की चीज़ें करते हैं जिससे कि उनको लगता है भगवान नाराज़ हो जाएंगे तो ये होगा वो होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो करते हैं, ठीक। एक तरह अपने ट्रेडिशनल व्यू जो होता है वो रहता है उनमें। तो ये हमारा जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो हर जगह एवरीवेयर प्रेजेंट रहता है, ठीक। तो आप वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, अगर आप चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है, मैं वैसे आपको पूरी की पूरी अच्छे से करा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक। और ये हमारे जो है कि हम इसमें कई वीडियो में करने वाले हैं, तो ये हम लास्ट वाला करेंगे और इम्पोर्टेंस वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अ मेजर रीजन बिहाइंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, डिग्रेडेशन होगा यहाँ पे और ये एक्शन होगा, ठीक। तो अ मेजर रीजन बिहाइंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज़ अ फैक्ट दैट वी प्रिज्यूम मेनी इन्वायरमेंटल एक्शन टू बी फ्रीली अवेलेबल टू अस एंड दस असाइन जीरो इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक। यानी कि हमारे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम ये सोचते हैं कि हम कोई भी इन्वायरमेंटल काम करेंगे, एक्शन करेंगे, वो हमें उस पर कोई फ़ीस चार्ज नहीं हो रही है और उसकी वैल्यू जो है ज़ीरो है। यानी कि जैसे कि आप पब्लिक गुड ले सकते हैं, जैसे कि जो पब्लिक गुड क्या होती है वो भी इन्वायरमेंट की होती है, नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल, और उसके लिए हमें कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है। जैसे पार्क हो गया, तो आप पार्क की जो वैल्यू होती है, जैसे कि पब्लिक गुड है तो वो ज़ीरो हो गई, ठीक। और ज़ीरो हो गई तो बहुत लोग जा कर के अब पार्क में जो है कि वैसे होता नहीं है खेलने और ये सारी की चीज़ें होती हैं वहाँ के लिए, लेकिन बहुत लोग अगर सोचिए वहाँ पे कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया, वहाँ पे उन्होंने जला दिया, ऐसे होता नहीं है जनरली, आप एज्यूम कर लीजिए। तो ये हमारे जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया, क्योंकि इससे जो पॉल्यूशन निकलेगी इन्वायरमेंट में जाएगी, लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ होगी, इस तरीके की चीज़ें। या आप कभी भी देख लेंगे इधर उधर रोड के लिए जो होता है हमारा पॉल्यूशन होता है, जैसे कि आजकल जो है एलपीजी सिलेंडर से चलाने की बात हो रही है, ठीक। तो नहीं, सीएनजी से होती है दिल्ली वगैरह में, जैसे आप सीएनजी से हो रही है, और जो लोगों का जो है कि पेट्रोल वाला है उस पर अलग से टैक्स लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वायरमेंट वुड हेल्प इन क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस एमंग स्टेक होल्डर एंड एलोकेशन ऑफ एडवोकेट रिसोर्सेज टूवर्ड इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। अगर हमें जो है कि वैल्यू ऑफ इन्वायरमेंट को हम अच्छे से समझ लेंगे तो हम जो है लोगों में जो है अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमें रिसोर्सेज को एलोकेट करने के, यानी गवर्नमेंट जो है उनके लिए, और जो यूज़ करते हैं उन्हें भी हम उन्हें बता सकते हैं कि इन्वायरमेंट की वैल्यू क्या है हमारे लिए, वो हमारी लाइफ के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है, ठीक। और ये जो हमारी, और इससे जो है कि हम अपने इन्वायरमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर जैसे कि दिल्ली में ही है, हम लोगों को ये बताएं कि हमारे इन्वायरमेंट के, जैसे कि वहाँ पे हेल्थ कंडीशन ख़राब होती जा रही है। सोचिए अगर आप इन्वायरमेंट वहाँ पे अच्छा रहता, हेल्थ अच्छी रहती, तो अगर उनकी तो इतने हॉस्पिटल के खर्चे नहीं होते, ठीक। तो आप उसके लिए हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना अरे इन्वायरमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक। अगर आपको जो है वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगले वीडियो में जो है कि हम इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम टोटल इकोनॉमिक वैल्यू करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप जो है कि ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और इम्पोर्टेंस वाला पार्ट अच्छे से समझ गए तो आपको जो है कि उसके टूल्स को समझने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सो थैंक यू सो मच।